क्या बलिया में होगा देवरिया कांड? पूर्व विधायक भगवान पाठक की दबंगई। देखते ही देखते बीजेपी सरकार में भाजपा नेता बन बैठे भूमाफिया। रजिस्ट्री की हुई जमीन को जबरिया कब्जा करने का लगा आरोप। पीड़ित परिवार ने सूबे के मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेजिया। मामला मनियर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिलवी गांव से जुड़ा है। कैमरे में कैद यह जमीन और इस जमीन पर पिछले 1 साल से करकट के नीचे रह रहा यह परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। जी हां, आपने सही सुना। पीड़ित परिवार की माने तो यह जमीन पूर्व विधायक और बीजेपी नेता भगवान पाठक के भाई लल्लन पाठक से खरीदी गई, जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका है। उन्हीं के द्वारा कब्जा भी कराया गया। बावजूद उसके भगवान पाठक इस जमीन से दबंगई के बल पर प्रशासन से मिली भगत कर बेदखल करना चाहते हैं। बताएं, यहाँ से हटाने के लिए दिन हो या रात दबंगई की जाती है। हम लोगों के साथ मारपीट भी की जाती है। पुलिस प्रशासन भी उन्हीं की मदद करता है। बताया, हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे तक कर दिए गए, लेकिन इस जमीन पर हमें मकान निर्माण करने से रोका जा रहा है। रोते बिलखते पीड़ित ने बताया कि हमें धमकी मिल रही है कि अगर तुमने जमीन खाली नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी देवरिया जैसा कांड हो जाएगा। पीड़ित परिवार डर के साए में किसी तरीके से जीवन यापन करने में लगा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार भी लगाई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पेज। मैं हूँ राजेश मिश्रा। जी, एक तेज आवाज में परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? रंजना गुप्ता। रंजना जी, किस तरह की समस्या है अभी जहाँ पर है? देखा जा रहा है कि झोपड़ी और करकट का मकान है, क्या है मामला? भगवान पाठक हम लोग को रहने नहीं दे रहा है। हम साल भर से इसी तरह से रह रहे हैं। करकट में नल नहीं करवा दे रहा है, हमको देने रहा है। लाइटिंग में रहने दे रहा है। कौन है ये भगवान पाठक? भगवान ललन पाठक का दियाद है भगवान पाठक। तो ललन यादव कौन है? उनसे क्या, उन्हीं से जमीन लिया गया था क्या? ललन पाठक हम लोग को दिए हैं। भगवान पाठक खरीदे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग खरीदे हैं। रजिस्ट्री हुई है? हाँ। तो किस तरह का डर अभी व्याप्त है? वो हम लोग को डरवा रहा है कि हम बनाने नहीं देंगे, यहाँ पर कुछ भी रहने नहीं देंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे। तो मारपीट जैसी बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे डर से रहते हैं। हम लोग दिन में रहते हैं डर से रहते हैं, रात में डर से रहते हैं। यहाँ पर का डर व्याप्त है। क्या महसूस होता है आपको जिस तरीके से आप यहाँ पे जीवन यापन कर रही हैं? यहाँ पर आ रहे हैं तो हम लोग को डर लग रहा है कि भगवान पाठक कहीं हम लोग को मरवा नहीं देंगे। हमारे पति और हमारे देव मिलकर लिए हैं इस जगह को। डरवाते हैं, बार बार आ जाते हैं। पर 10 जून को आए थे वहाँ पर, गाली गलौज दे करके मारपीट हमको ले गए थे थाने में। आपके ऊपर भी मुकदमा कर दिए थे? हाँ, हमारे ऊपर 151 का मुकदमा हुआ था। एक तेज आवाज में परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? सबसे पहले सर, आप लोगों का बहुत तहे दिल से नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम पिलवी, थाना मनियर, जिला बलिया का हूँ। अखिलेश जी, क्या समस्या है, क्या परेशानी है आपको? सर, 13 मार्च 2023 को हमने ललन पाठक से इस ज़मीन को खरीदा था। खरीदने के बाद जब दाखिल खारिज ज़मीन हो गई तो ललन पाठक ने हमें कब्जा दिलाया। कब्जा दिलाने के कुछ दिन बाद भगवान पाठक, ब्रजमोहन पाठक, जितेंद्र पाठक ने बलपूर्वक और अहंकार पूर्वक हम लोगों को कब्जे से हटाया और हमारे साथ मारपीट किया सर, जिसकी शिकायत हमने स्थानीय थाना पे किया। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर एसडीएम महोदय के यहाँ मैं दौड़ता रहा। एसडीएम महोदय के आदेश से फिर मैंने इस करकट को लगाया और फिर अपने पूर्व की अवस्था में सारी चीज़ें कायम कर लिया। फिर 16 मार्च को एक राउंड फिर आए लोग गिराने के लिए, और उस दिन भी हमारे साथ मारपीट किए और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमाएँ भी कराए सर। फिर उसके बाद फिर हम लोग वहीं डटे रहे। डटने के बाद फिर जो है एक राउंड और आए सर। उस दिन भी हमारे साथ वहीं अहंकार पूर्वक बल का प्रयोग किए, लेकिन फिर भी सर हम लोग अपने बल को, अपने आत्मबल को के साथ हम लोग यहाँ आज भी मौजूद हैं सर। लेकिन एसडीएम महोदय 10 जून को 8 बजे रात को आकर के सर हमारे साथ मारपीट किया। मारपीट करने के बाद हमारे कब्जे को हटवाया गया, हमारे भाभी को मारा गया, हमारे भतीजों को सबको पीटा गया सर। और जब एसडीएम महोदय को रोका गया तो रोकने के बावजूद भी हमारे साथ मारपीट करते रहे और कहते रहे कि तुम लोगों को मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। भगवान पाठक का दबाव है। भगवान पाठक एक अहंकारी किस्म के व्यक्ति है सर, और वो हमेशा जो है निरंतर 1 साल से 1.5 साल से हम लोग को जान से मारने का प्रयास कर रहा है। और आए दिन प्रतिदिन वो हमारे पूरे परिवार को यहाँ आकर के टार्चर करता है, जिसकी
शिकायत हम लोग उच्च अधिकारी से करते हैं, जिसकी कोई आज तक शिकायत का पालन नहीं हुआ और हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई हुई। तो उस दिन भी क्या नाम है उनका जो एसडीएम है? रवि कुमार पासवान। जब सर 10 तारीख को एक बार हम लोग करकट लगाए थे, तो उस दिन भी आए महोदय और हम लोग को उठवा करके लेके गए वहाँ पे तहसील पे। जब गए तो हम लोग को जमानत नहीं दे रहे थे और जमानत देने के लिए बहुत आग्रह किया गया। तो जमानत देने के लिए 10,000 रुपया लिए और रुपया लेने के बाद कह रहे थे कि करकट हटाओगे तो भी जमानत देंगे। तो हमने कहा कि सर अगर हम करकट हटा देंगे तो हम वहाँ से बेदखल हो जाएंगे, फिर हम कहीं का नहीं होंगे सर। फिर भी जब हम लोग करकट नहीं हटाए तो एसडीएम महोदय हमारे भाई को जेल भेज दिए। जेल भेजने के बाद बार बार हमको पूरे फोर्स के साथ हम पे फोर्स करने लगे कि तुम अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उस ज़मीन को छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो बहुत तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे हम करवा देंगे कि तुम जीवन भर नहीं झेल पाओगे। तो श्रीमान हम जब अपने गुहार को मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालते रहे, लेकिन आज तक वहाँ से भी कोई निदान नहीं मिला सर। ये ज़मीन किसकी है? आपने किससे खरीदी है? कितनी ये ज़मीन है? सर 5.5 कट्ठा ये ज़मीन है, हमने ललन पाठक पुत्र परशुराम पाठक से खरीदा है सर। रजिस्ट्री हो गई है? जी सर, रजिस्ट्री होगी, दाखिल खारिज सब हो गया है। तो अभी जब आपने इसको खरीदा है तो समस्या कहाँ आ रही है? क्यों भगवान पाठक के द्वारा जो है आपको प्रताड़ित किया भगवान जा पाठक रहा सर है? भाजपा का नेता है, कार्यकारिणी सदस्य है और ये कह रहा है कि मेरे देहात की जमीन है, तुम कैसे ले लिए और ले भी लिए हो। तो मैं एक पूर्व विधायक होने के हैसियत से, भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य होने के हैसियत से तुमको मैं कब्जा नहीं करने दूंगा। कब्जा कर लिए हो तो तुमको जान से मार दिए जाओगे और तुम्हारे कब्जे को आए दिन हम हटवाएंगे। देखते हैं तुम वहाँ कैसे रहते हो सर। एक बात बताइए, कितनी परेशानियों में, तकलीफों में आप यहाँ पे जीवन आप सर देख रहे हैं सर, चारों तरफ से खुला हुआ है सर। आए दिन जंगली जानवर हम पे आक्रमण करते हैं सर। हमारे भतीजे को एक रात को सियार काट लिया सर। किस तरह का दहशत है? भगवान पाठक से हम आए दिन दहशत बना हुआ है सर। भगवान पाठक है और ब्रिजमोहन पाठक है, जितेंद्र पाठक है, आए दिन हम लोग को मारने के प्रयास में रहते हैं और ये कहते हैं कि जो देवरिया आलाकांड हुआ है वही हाल तुम्हारा करेंगे। अगर भोसड़ी वाले साले माधरचोद, अगर तुम नहीं भागते हो जमीन छोड़ करके तो तुम पूरे परिवार के साथ यही जान से मारे जाओगे। मैं भाजपा का नेता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और देखो पूरा तहसील मेरे साथ है, पूरा समाज मेरे साथ है, तुमको मैं एक पल यहाँ नहीं रहने दूंगा। तो सर आए दिन हम लोग उससे पीड़ित है सर, परेशान है सर। डीएम महोदय के पास हमने कई बार गुहार लगाया सर, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। हमारे पक्ष में कुछ नहीं हुआ सर। आए दिन हम लोग डर के भय की वजह से जी रहे सर। मुख्यमंत्री पोर्टल पे आए दिन हम लोग डालते हैं सर, लेकिन इसका कोई निदान नहीं मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से अपने पूरे परिवार के साथ गुहार लगाना चाहता हूँ, लगाता रहा हूँ सर, कि न्यायपूर्वक हमारी रक्षा की जाए और हमारे ज़मीन पे जो आक्रमण अत्याचार हो रहा है भगवान पाठक से, उससे बचाया जाए और हमारे निर्माण को करा दिया जाए कि मैं पूरे परिवार को के साथ यहाँ शांति व्यवस्था से रह सकूँ सर। मैं मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगा रहा हूँ सर। और मुख्यमंत्री जी हमेशा यही कहते रहे हैं कि मेरा प्रदेश राम राज है, लेकिन इनके प्रदेश में किसी गरीब को जीने का कोई हक नहीं लग रहा है कि सर है। दिन हमको परेशान किया जा रहा है सर। भगवान पाठक से हमको बचाया जाए सर।